नमस्ते दोस्तों। आशा रखता हूँ आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। आज मार्केट का कहना बहुत मुश्किल था क्योंकि लग ये रहा था सुबह के मार्केट वीकनेस है। अगर हम देखें तो आईटी स्टॉक्स जो मेरे फेवरेट है आईटी और एफएमसीजी, वो ही फ्लेवर में थे। आईटी इंफोसिस का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था, उसका गाइडेंस भी अच्छा था। सो उसकी वजह से इंफोसिस सुबह 10% का बायर लगा दिया। एक बार में इंफोसिस 16% से ज़्यादा प्लस था। दैट मीन्स मार्केट में पूरी रैली सुबह की सिर्फ और सिर्फ आईटी कंपनियों की वजह से ही थी। मार्केट का मूवर यानी कि रिलायंस, जिसकी कलेजियम थी, बड़े बड़े अनाउंसमेंट, बहुत सारी बातें होने के बावजूद भी रिलायंस वीकनेस था। लेकिन दोपहर के सेशन में सब कुछ बदल गया। जबकि ओवरऑल ग्लोबल क्यूज वीक थे, उसके बावजूद भी मार्केट में अच्छी तेजी आई। मार्केट के सबसे लेगार्ड प्लेयर बैंकिंग ने लीड किया। सो आज आईटी और मार्क बैंकिंग दोनों की मिली जुली तेजी की वजह से मार्केट बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ। लेकिन ओवरऑल मार्केट बेहतर है, यानी कि इस मार्केट में जितने शेयर लिस्टेड है उसमें से ज़्यादातर शेयर नेगेटिव प्राइस पर क्लोज हुए थे। सो मार्केट में कॉन्सेंट्रेट मूव था। आईटी कंपनियों में बहुत तेज़ी थी सुबह के लेवल पर। तो आईटी कंपनियां जैसे कि ऐसा लग रहा था कि कल मिलेगी ही नहीं इस प्राइस पर, उस हिसाब से चल रही थी। लेकिन दोपहर में उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आई। टीसीएस टेकएम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुक हुआ। इंफोसिस, एम्फासिस और एचसीएल टेक्नो अपर लेवल से थोड़ा नीचे बंदा है, लेकिन पॉजिटिव ही बंदा है। कौन सी चीज़ मार्केट को इतना मूव कर रही है पता नहीं, सरप्राइज है। क्योंकि अगर हम एफआई का डेटा देखें तो वो नेगेटिव था। आज भी उन्होंने कैश में 1000 करोड़ से ज़्यादा का सेल किया है। एफ&ओ में उनकी पोजीशन आज वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के बाद ऑप्शंस में पॉजिटिव साइड पर तो है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में वो बराबर है, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट बराबर है। स्टॉक फ्यूचर में उनकी पोजीशन लॉन्ग साइड पर काफ़ी कम हुई है, शॉर्ट साइड पर बड़ी है। यानी कि ये लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक बहुत नेगेटिव मूवमेंट कुछ स्टॉक्स में आ सकती है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कहूँगा, फाइनेंशियल से दूर ही रहने में समझदारी है। हाँ, मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आईटी और एफएमसीजी के लिए कुछ कम ही बोला था, लेकिन अगर मैं अपने क्लाइंट्स को बोलूँ तो मैं उनको कंटिन्यूसली बोलता रहता था कि आप आईटी और एफएमसीजी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मुझे लग रहा है उनका कैश फ्लो बहुत अच्छा है, उनके ऊपर टैप नहीं है और अगले आने वाले समय में उनको ज़्यादा वैल्यूशन मिलेगा, और वही हो रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वही स्ट्रेटजीज के साथ मैं जाना चाहूँगा मार्केट में, जिससे कि मेरा मार्केट में रिस्क कम हो जाए। रिटर्न मुझे थोड़ा कम मिल सकता है बट रिस्क कम हो जाए। मार्केट की ओवरऑल चाल अभी भी थोड़ी पॉजिटिव ही है। मुझे लग रहा है मंदी आएगी, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट 10,600 के करीब निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, मंदी शायद इतनी जल्दी ना आए। बट याद रखिएगा, जो मैंने लेवल बताया था निफ्टी का अपने पिछले वीडियो में 10,560, वहाँ निफ्टी नीचे गया, क्लोजिंग बेसिस पर नीचे गया, तो आप समझ लेना मार्केट बहुत हैवी सेल ऑफ होगा। क्योंकि डीआई अभी उतना बाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डीआई के सबसे बड़े प्लेयर म्यूचुअल फंड कंपनीज को एमएफ इन्वेस्टर की तरफ से विड्रॉल प्रेशर है। तो मार्केट नीचे ज़रूर जाना है। जो स्टॉक्स मैंने आपको बताया है उसे लेने में भी जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे ही एकोमोडेट कीजिए। अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करिए। कैश लेवल आज अभी इस दिन पर मेरे पोर्टफोलियो जो हैंडल मैं करता हूँ उसमें 38% है। मैं चाहूँगा मार्केट की अपर मूवमेंट में मुझे कुछ कैश लेवल और ज़्यादा बढ़ाने का मौका मिले। मैं इंडिविजुअली तो 10,000 से नीचे के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई स्टॉक अच्छे प्राइस पर मिलेगा तो एंट्री लूँगा। वो स्टॉक है बीएससी, एमसीएक्स, आईएक्स, सीडीएसएल, बलरामपुर चीनी, पीएसयूज में पालमर लॉरी, गेल, कॉनकॉर, ऑटो में एमएनएम, बजाज ऑटो, फाइनेंशियल्स में कोटक बैंक, बैंकिंग में कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज में आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एफएमसीजी में आईटीसी, एचयूएल,
अगर नीचे प्राइस में मिला तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी, आईटी में टीसीएस इन्फोसिस, उसके अलावा ऑटो एंसिलरी में अमर राजा बैटरी, सीएट, चाइनीज सब्सिट्यूट में फिलिप्स कार्बन, सुदर्शन केमिकल, ये सारी कंपनीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जो अच्छी चाइनीज सब्सिट्यूट बन सकती है, उसमें भी आप ज़रूर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट की मोमेंटम का लाभ लेना चाहते हैं तो ज़रूर से लिए, बस एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। मैंने कुछ नेगेटिव स्टॉक्स के बारे में भी आपको बताया है, जैसे कि डी मार्ट, इंडिया मार्ट, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये सभी स्टॉक्स मुझे अभी और नेगेटिव जाते हुए दिख रहे हैं। वैसे ऑटो और बैंकिंग सेक्टर भी मुझे नेगेटिव दिख रहा है, पर वो मार्केट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रख रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट सावधान रहिएगा। मैं बस इतना ही कहूँगा, जिस हिसाब से रिलायंस ने अपनी रिटेल बिजनेस को डेवलप किया है, उस हिसाब से डी मार्ट इस प्राइस पर टिकना बहुत ही मुश्किल है। डी मार्ट का शेयर यहाँ से और 30% भी गिर सकता है। सो प्लीज़ डी मार्ट को लेने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, गलत प्राइस पर अच्छी कंपनी का शेयर लेकर भी आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं, वापस तो ले सकते हैं, बट प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मार्केट में हर इन्वेस्टर प्रॉफिट कमाने के लिए आता है, और उस प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। रिस्क को मैनेज करने के लिए अपनी लालच पर कंट्रोल होना और अपनी सामने हुए डेवलपमेंट को पूरी अच्छी तरीके ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। कल के मार्केट के लिए ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि।